मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीखे हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कक्षा 8 के विद्यार्थी, जैसा आप देख पा रहे हैं कि आप लोग अध्याय 4 अब पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सत्यवान सावित्री। सत्यवान सावित्री, सत्यवान ये पति का नाम है, सावित्री ये पत्नी का नाम है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यह कहानी बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों ने इसके विषय में पहले सुना है और पढ़ा है। आज फिर मौका मिला है इस कहानी के तथ्य को समझें। जैसा आप देख पा रहे हैं तो प्रारंभ किया जा रहा है। चलते प्रारंभ कर रहे हैं। प्राचीन काल में भद्र नामक प्रदेश में, कौन सा प्रदेश है? भद्र नामक प्रदेश है। अश्वपति नामक एक राजा राज करते थे। कौन? अश्वपति नाम का एक राजा थे, वो राज करते थे। ठीक कहाँ? भद्र नामक प्रदेश में। भद्र नामक प्रदेश में वे प्रजावत्सल एवं न्यायप्रिय थे, यानी प्रजा से स्नेह करते थे और न्याय के प्रिय थे। मतलब न्यायप्रिय थे, मतलब न्याय उनको अच्छा लगता था। उनके राज्य में चारों ओर अमन था, यानी शांति थी। उस राज की राजकुमारी का नाम सावित्री था। मतलब उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री अद्वितीय सुंदरी थी, मतलब अतुलनीय सुंदरी थी, मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं किया जा सके, इतनी सुंदर थी। कौन? सावित्री। अपने रूप के समान, यानी अपने सुंदरता के समान, वह गुण में भी अद्वितीय थी, मतलब अतुलनीय थी। कहने मतलब जैसे उसका रूप था वैसे उसका गुण भी था। धीरे धीरे सावित्री के रूप और यौवन की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। सावित्री के रूप यानी सुंदरता, यौवन की चर्चा यानी युवावस्था की चर्चा, ठीक है, चारों ओर फैलने लगी कि राजकुमारी बड़ी हो गई है। अब राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। भाई बड़ी हो गई बिटिया तो चिंता क्यों नहीं होगी। राजा ने सावित्री के लिए वर की तलाश प्रारंभ की। वर की तलाश प्रारंभ की। देखिए यहाँ पे तलाश है, यहाँ रहेगा तालाश, यहाँ ता रहेगा, ठीक है। तो वर की तलाश प्रारंभ कर दिए। कौन? राजा। फिर क्या हुआ? बहुत ढूंढने पर भी उन्हें उसके योग्य कोई वर नहीं मिल पा रहा था। बहुत ढूंढे लेकिन सावित्री के लिए कोई वर उन्हें नहीं मिल पा रहा था। सावित्री की आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, यानी जल्दी जल्दी बढ़ जा रही थी। राजा और रानी दोनों की रातों की नींद उड़ गई। भाई उनको नींद भी नहीं लग रहा था कि बिटिया अब सयान हो रही है। आगे देखते हैं। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से इस विषय में परामर्श किया, इस विषय में विचार किए, मतलब बात किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सावित्री को अपना वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। स्वतंत्रता दी जाए। प्रधानमंत्री क्या बोले? प्रधानमंत्री ने कहा कि सावित्री को अपना स्वयं वर चुनने का स्वतंत्रता दी जाए, उसको फ्री कर दिया जाए, अपने वर को चुन ले। किसने कहा? मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन अपनी सखियों के साथ रथ पर सवार होकर, किसके साथ? सखियों के साथ रथ पे सवार होती हैं। सावित्री देशाटन के लिए, यानी देश में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। किसके? सखियों के साथ रथ पे हो करके, ठीक है ना, देश में घूमने के लिए निकल पड़ी। उसके साथ एक मंत्री भी था। अनेक नगर, गांव, पर्वत, जंगल पार करती हुई वो आगे बढ़ती जा रही थी, ठीक है ना। रास्ते में जो राज्य पड़े थे उनके रास्ते के राज्यों में अनेक नवयुवकों से उसकी भेंट हुई। किसकी? सावित्री की। किंतु उसे किसी युवक में ऐसे गुण न दिखाई दिए जिससे वह अपने जीवन साथी के रूप में चुन सके। मतलब अनेक राजकुमार मिले लेकिन उसमें ऐसा गुण नहीं मिला जिसे सावित्री अपना जीवन साथी के रूप में चुन सके। ठीक है, आप लोगों ने इतना अध्ययन किया,
अब चलते हैं, नीचे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे यह कौन है, ये सावित्री जी हैं और यह सत्यवान है जिनकी मुलाकात होती है। देखते हैं, देख पा रहे हैं सभी लोग। अभी साफ हो जा रहा है, साफ हो रहा है अभी। चलिए साफ हो गया है, देखते हैं फिर से आगे। मंत्री और सखियों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते वह एक जंगल में स्थित एक आश्रम में पहुंची। मंत्री था और सखी थी, उसके साथ आगे बढ़ते बढ़ते एक जंगल में स्थित एक आश्रम था, वहाँ जाके, वहाँ मतलब पहुँच गई। ठीक है, एक जंगल में स्थित एक आश्रम में पहुंची। किसके साथ? मंत्री और सखी के साथ। आगे बढ़ते बढ़ते एक जंगल में स्थित था आश्रम, वहाँ पहुंच गई। आश्रम के निकट ही एक सुंदर झरना बह रहा था। मतलब आश्रम था, उसके बगल में क्या था? एक सुंदर झरना। झरना वो जानते होंगे, जो पानी गिरता है ऊपर से नीचे। उसके पास ही फल फूलों से लदे हुए वृक्ष थे। मतलब झरने के बगल में क्या था? फल फूल से लदा हुआ वृक्ष था, एकदम अच्छा सा। ठीक है, आगे देखते हैं। पक्षी मीठे स्वर में कलरव कर रहे थे, यानी ध्वनि कर रहे थे। पक्षी भी चाँव चाँव अपने भाषा में बात कर रहे थे। इस मनोरम स्थान देखकर सावित्री बहुत प्रसन्न हुई। मतलब मन को हर लेने वाला, मन को भा लेने वाला यह स्थान सावित्री को क्या हो गया? बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सावित्री क्या हो गई? बहुत खुश हो गई इस दृश्य को देखकर। उसे लगा कि यहाँ पहुंचकर उसकी सारी थकान मिट गई। मतलब उसे लगा तुरंत कि यहाँ मैं पहुंच गई, ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी थकान दूर हो गई। भाई क्यों ना हो, मन को एक अच्छा स्थान भा गया कि यहाँ गजब है। तो आगे देखते हैं। उसी समय, कब? जब थकान मिट गई उसके बाद, उसी समय उसे एक स्वस्थ सुंदर युवक दिखाई दिया। युवक लकड़ियाँ काट रहा था, लकड़ी काट रहा था। सावित्री ने निकट जाकर उसका परिचय पूछा। सावित्री उसके पास गई और उसका परिचय पूछा। उस युवक ने बताया, मेरा नाम सत्यवान है, मैं यहाँ पर अपने अंधे माता पिता के साथ रहता हूँ। यहाँ पर जंगल में मैं उनकी सेवा करता हूँ। किसी समय मेरे पिता घुमत सेन ध्युमत सेन साल्व देश के राजा थे। जो मेरे पिता है ध्युमत सेन, वह साल्व देश के राजा थे। कोई समय था एक, किंतु भाग्यवश अब हम यहाँ रह रहे हैं। इस समय मेरे पिता यहाँ तपस्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। सावित्री को यह युवक अपने जीवन साथी रूप में भा गया कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह बहुत अच्छा होता है। सत्यवान जैसे युवक को पाकर मंत्री और सावित्री की सखियों के हर्ष की सीमा न रही। मतलब सावित्री जैसा सत्यवान पाई, मतलब देखिए क्या, सत्यवान जैसे युवक को पाकर, सत्यवान जैसे युवक मिल गया वहाँ पे, फिर क्या हो गया? मंत्री सारे खुश, मतलब मंत्री खुश, सावित्री की जो सखी थी वह भी खुश, हर्ष की सीमा न रही, मतलब बहुत खुश हो गई। ठीक है, वे सब घुमत सेन के, वे सब ध्युमत, देखिए द है फिर यह है, ठीक है ना, ध्युमत सेन, वे सब ध्युमत सेन के आश्रम में गए, सत्यवान के पिताजी के पास। ठीक है ना, ध्युमत सेन के आश्रम में गए। वहाँ जाकर मंत्री ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। क्या किया? अपने आने का कारण बताया कि मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। आप लोगों ने इस पेज को पढ़ा, जो बहुत ज़बरदस्त रहा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगले पेज की ओर चल रहे हैं। देख पा रहे हैं सभी लोग जी? प्रारंभ कर रहे हैं अगले पेज की तरफ। देखिए अगले पेज में प्रारंभ हो रहा है। सत्यवान के माता पिता इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। क्या हुए? बहुत प्रसन्न हुए। कौन? सत्यवान के माता पिता।
उन्होंने सावित्री को पुत्रवधी रूप में यानी बहू रूप में अपनाने की सहमति दे दी कि मैं तैयार हूँ। मतलब मंत्री बोले, मंत्री पूछने गए थे सत्यवान के पिताजी से, तो उनके पिताजी ने कहा, सत्यवान के पिताजी ने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। सावित्री अपने सखियों मंत्रियों के साथ वापस अपने राज को चली आई। फिर वहाँ से मंत्री और सखी जो सखियाँ थी, सावित्री जो सखियाँ थी और मंत्री थे, वे सब वापस चले आए। फिर क्या हुआ, मंत्री ने सारी बातें आकर राजा को बताई। सावित्री के लिए योग्य वर मिलने की खबर पूरे राज्य में दावानल की तरह फैल गई। मतलब मंत्री आए, राजा को बताए और सावित्री को योग्य वर मिल गया, मतलब उसके जैसा उसके लिए योग्य वर मिल गया। फिर क्या हुआ, यह खबर पूरे राज्य में दावानल की तरह, अग्नि की तरह फैल गई। जैसे अग्नि तुरंत फैल जाती है, वैसे यह बात फैल गई। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई, खुशियाँ फैल गई राज्य में। विवाह की तैयारी होने लगी। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया गया। पूरा नगर सजा दिया गया जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। संयोगवश, अब देखिए यहाँ से कहानी क्या प्रारंभ हो रही। संयोगवश नारद जी घूमते घूमते वहाँ पहुँचे। इनका काम है घूमना नारद जी का। और राजा अश्वपति दरबार में आ गए। ठीक है, अश्वपति ने उनसे अपनी पुत्री सावित्री के विवाह के बाद का हाल जानना चाहा कि सावित्री का विवाह करेंगे सत्यवान के साथ तो उसके बाद क्या होगा। नारद जी ने सोच कर कहा कि सत्यवान की आयु का तो केवल एक वर्ष शेष रह गया है। नारद जी ने बताया कि सत्यवान का बस 1 वर्ष आयु है। अच्छा हो यदि आप यह फैसला बदल दें। राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि राजा अपने पुत्री से कह रहे हैं, सावित्री से क्या, वह सत्यवान से विवाह का विचार छोड़ दे। राजा कह रहे हैं कि बिटिया विवाह मत करो, लेकिन वो कर रही है। देखिए आगे क्या चलता है, देखिए आगे क्या होता है। राजा बोले कि बिटिया की विचार छोड़ दो, सत्यवान से शादी मत करो, क्योंकि सत्यवान अल्पायु है, कम आयु वाला है। उसकी आयु का सिर्फ 1 वर्ष शेष है बेटी। सावित्री अपने इरादे पर अटल थी, बोली ना, कदापि नहीं। उसने, देखते हैं, उसने बड़ी शांति से कहा कि मैं अपने निश्चय पर अडिग हूँ, मैं फैसला को टाल नहीं सकती। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। भारतीय नारी अपने जीवन में एक ही पुरुष को अपना पति मानती है। कौन? भारतीय नारी। मृत्यु के भय से मैं भारतीय नारी के आदर्शों से नहीं गिरूंगी। मृत्यु के डर से मैं भारतीय नारी का जो सम्मान है, मैं उसे नहीं खोना चाहती। किसी भी प्रकार समझाने से सावित्री ने न मानी तो हर का राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। बहुत समझाए लेकिन सावित्री नहीं मानी, तो फिर क्या हुआ, राजा ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल में आकर रहने लगी। भाई शादी हुआ तो रहेगी ही। उसने राजसी वेशभूषा त्याग कर, जो राजा के यहाँ थी तो जैसे पहनती थी अच्छा वैसा सब त्याग दी। तपस्विनी का वेश धारण कर लिया। ठीक है, वह अपने सास ससुर व पति की सेवा करने लगी। कौन? सावित्री। वो हमेशा परमात्मा से अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करती कि मेरा पति दीर्घ आयु हो जाए। वो अपना अधिकांश समय पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि में बिताती थी। जैसे जैसे वर्ष पूरा होने का समय समीप आता जा रहा था, उसकी साधना बढ़ती जा रही थी। मतलब जैसे जैसे 1 साल बीतता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी जो श्रद्धा थी, पूजा पाठ था, वो भी बढ़ रहा था। फिर आगे देखेंगे क्या होता है। धीरे धीरे वह दिन भी आ पहुँचा जिसका सावित्री को डर था। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। तो सावित्री भी उसके साथ चल पड़ी। कि मैं भी चलूँगी। सत्यवान ने उसे बहुत मना किया कि मान जा, परंतु आज वह अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी। कौन? सावित्री। सत्यवान दोपहर तक लकड़ियाँ काटता रहा। दोपहर तक
अचानक उसे चक्कर आने लगा। वह जमीन पर बैठ गया। सावित्री ने उसे पकड़कर लिटा दिया और उसका सिर अपनी गोद में रख कर बैठ गई। किसका? सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख ली और बैठ गई। सत्यवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका गला सूखने लगा था। किसका? सत्यवान का। वह बोलने की कोशिश कर रहा था किंतु बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वह बेहोश हो गया। यमराज के दूत सत्यवान के प्राण लेने आ गए। कौन? यमराज के दूत। किंतु सती के तेज के कारण वे सत्यवान के पास न पहुंच सके। मतलब सती यानी सावित्री का जो इतना तेज था चेहरे पे, जो उसकी शक्तियाँ थी, उसके आगे सत्यवान के पास वो सब दूत लोग नहीं पहुंच पाए। दूतों के असफल होने पर सत्यवान के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज आए। दूत क्या हो गए? असफल हो गए। सत्यवान के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज आ गए। आप देखते हैं क्या होता है। किसी के आने की आहट पाकर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। देखिए कुल एक लाइन छूट गया है, देखते हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। देखते हैं, देख रहे हैं आप लोग यहाँ से। वे सत्यवान कौन? यमराज। यमराज स्वयं पहुँचते हैं। फिर क्या होता है? वे सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सत्यवान ने देखिए सावित्री ने सत्यवान का सिर सावधानी से पृथ्वी पर रखा। यमराज जी लेकर जा रहे हैं तो धीरे से सावित्री क्या करती है? सत्यवान का सिर सावधानी से पृथ्वी पर रख देती है और यमराज के पीछे चल पड़ी। कौन? सावित्री। किसी के आने की आहट पाकर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, कोई आ रहा है, देखे पीछे क्या है। तो सावित्री को अपने पीछे आते देख वे स्तब्ध रह गए, भौचक्का हो गए। उसका मंतव्य समझ गए, उसका मतलब समझ गए, यह किस लिए आ रही है। सावित्री से बोले, कौन? यमराज, बेटी सत्यवान की आयु पूरी हो गई है। किसने बोला? यमराज ने बोला। किससे? सावित्री से। क्या बोला? बेटी सत्यवान की आयु पूरी हो गई है, इसीलिए मैं इसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। यह प्रकृति का नियम है, मैं इसे बदल नहीं सकता। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग देखिए कहानी को पढ़ा और जितना कहानी शेष है उतना कहानी आप लोग अगले वीडियो में पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।